नमस्कार, हजारिया टाइम में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर पूरे विश्व सहित हिंदुस्तान में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के मौत के आंकड़ों की बात करें तो 700 से ऊपर आंकड़े गए हैं। वहीं संक्रमित 24,000 से ऊपर जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता की विषय है। लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पूरे ये लॉकडाउन का जो 1 माह से ज़्यादा का वक्त भी हो चुका है, इससे कहीं ना कहीं राहत की बात है कि ये आंकड़े जिस हिसाब से और दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हिंदुस्तान में कम बढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं महेंद्र सिंह महाविद्यालय में, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ से सहरिया बस्ती के लोग आए हुए थे जो कि तालबेहट के ही गुगर के निवासी हैं। यहाँ पर इनको क्वारंटाइन किया गया है और इनके सैंपल लिए जाएंगे और फिर इनको इनके घरों पर भी क्वारंटाइन किया जाएगा सैंपलों के रिपोर्ट आने के बाद। वहीं आज हमारे इस महेंद्र सिंह महाविद्यालय में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी आए। इन्होंने जितने लोग थे छत्तीसगढ़ से सहरिया बस्ती के गरीब लोग थे उन सब से उनका हालचाल जाना और फल वितरित किए हमारे साथ और हम ये बता दें कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसका पूरा ध्यान रखा गया। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जिस तरह से आज आपने महेंद्र सिंह महाविद्यालय में सहरिया बस्ती से जो छत्तीसगढ़ से जो लोग आए हैं इनसे हालचाल जाना कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपदवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार माननीय मोदी जी के आदेश का अनुपालन करते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में हैं। अभी आज सुबह मैंने 3-4 जगह राउंड लेकर लोगों के हालचाल जाने हैं। प्रशासन को भी सुबह बात की, डीएम से, एसपी से, और फिर मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटरों में मैं जाके लोगों से मिलूं। उसी संबंध में ठाकुर महेंद्र सिंह महाविद्यालय में मैं अपने पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री GS परिहार जी, उनको फ़ोन किया कि मैं आपके विद्यालय आ रहा हूँ। उन्होंने कहा विधायक जी आ जाइए, 40 लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो मैं सभी के पास गया, मैंने सबसे मिलकर बात की, उनके हालचाल पूछे। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है, केवल किट वाला टेस्ट इन सब का होना है और उसका संभवतः कल या परसों में परीक्षण हो जाएगा। अभी सभी लोग स्वस्थ हैं। मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी उन लोगों से चर्चा की। सभी ने कहा कि नहीं, किसी तरह की कोई खांसी वासी नहीं है, न बुखार है और सब स्वस्थ हैं। विद्यालय के प्रबंधक विजय सिंह के द्वारा मेरे साथ मिलकर सभी को फल वितरित किए गए। हमारे साथ हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह कुशवाहा, महामंत्री दिनेश रिछारिया जी और पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत जी और अन्य साथीगण हमारे साथ रहे और टोटल सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम सभी ने उन सबसे अपने अलग अलग ढंग से सवालात करके उनके हालचाल जाने। ये सभी छत्तीसगढ़ से लौट कर आए हैं और हमारे जनपद के, हमारी विधानसभा के ग्राम गुगर के निवासी हैं और इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो जाने के बाद ही 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम पूरा यहाँ कराएंगे और उसके बाद ही इनको घर भेजा जाएगा। इनके खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था सभी रुके हुए हमारे शिविरार्थियों ने बताई है। प्रशासन हमारा मुस्तैद है, इंस्पेक्टर लगातार चेकिंग में है और SDM भी, उनका तहसील का स्टाफ सेवा में लगा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे प्रशासन के स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारी और प्रशासन के SDM, तहसीलदार, सभी लोग जो दिन रात अपना जान जोखिम में डाल करके जनहित के काम में लगे हुए हैं, कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, उन सभी का हम सभी को मिलकर सम्मान करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको माला पहनाकर, प्रशस्ति पत्र दे करके और स्वास्थ्य संबंधी किट दे करके इनका सम्मान करने का काम करें। निश्चित रूप से आज के समय में जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है, सख्ती से पालन कराना प्रशासन की ही जिम्मेदारी है और मैंने तो हिदायत दी है सभी को कि कहीं भी किसी भी तरह से 4-5 आदमी से ज़्यादा लोग किसी तरह सामूहिक रूप में ना बैठें, आपस में डिस्टेंसिंग बनाए रहें और हर हालत में जैसे 2 आदमी छाता लगा कर रहते हैं तो डिस्टेंस हो जाता है अपने आप, उसी तरह दूरी बनाए रखें। 1-1 मीटर की दूरी हर हाल में रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए हमको समाज सेवा करनी है और हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें अपने आसपास के लोगों की जानकारी करना है। कोई व्यक्ति भूख से परेशान तो नहीं है,
उसके घर में खाने पीने के सामान की व्यवस्था तो है कि नहीं है, ये जानकारी करके हमको उसको व्यवस्था देना है। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। मंडल तालबेहट हमारा बहुत एक्टिव है और किसी भी दशा में कोई व्यक्ति भूख से ना मरे, इसकी चिंता हम और हमारे पार्टी के लोग और साथ में शासन प्रशासन निरंतर कर रहा है। जो भी लोग हैं, मैं तो एक और निवेदन करूँगा, कहीं भी कोई आदमी गलत ढंग से भी प्रवेश कर जाता है तो वो क्वारंटाइन के लिए स्वतः अस्पताल पहुंच जाए, अपने यहाँ चेकअप कराए और क्वारंटाइन टाइम को पूरा करते हुए ही स्वस्थ होकर अपने घर में जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। यहाँ से जिस तरह से यहाँ के जो क्रय केंद्र हैं, इसके बारे में हम विधायक जी से पूछना चाहेंगे। किसानों से हमने ऐसी जानकारी मिल रही है कि गांव में जो यहाँ के साहूकार हैं वो कम दामों में किसानों से गल्ला खरीद रहे हैं और किसान कहीं ना कहीं क्रय केंद्र तक नहीं पहुँच रहे हैं, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। इसके लिए क्या है? देखिए, मैंने प्रशासन को भी कहा है कि किसान के गेहूं की खरीद जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है 1925 रुपया, इससे कम का रेट कहीं भी उनको नहीं मिलना चाहिए। जो गेहूं के क्रय केंद्र खोले गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के लेखपाल से सत्यापन कराते हुए अपना गेहूं किसी भी केंद्र पर बेच सकते हैं। अब ये नहीं है कि हमने कहीं रजिस्ट्रेशन करा दिया तो हम उस केंद्र पर महीनों खड़े रहें। जहाँ भी कोई केंद्र खाली मिलता है उस केंद्र पर वो जाएं, उनका गेहूं की तोलाई वहाँ हो जाएगी। और ऐसे समय में, इस कोरोना वायरस के समय में जो हमारा किसान परेशान है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जल्दबाजी ना करें, औने पौने दाम पर अपनी उपज को साहूकारों को और दलालों के माध्यम से चंगुल में फंस के अपनी उपज को परेशान होकर बेचें ना, धैर्य धारण करें। उनकी फसल का वाजिब दाम सरकार हर हालत में उनको दिलाएगी। हम तो ये व्यवस्था देखने वाले हैं। अगर 2-4 दिन में ये व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो मैं प्रयास करूंगा कि गांव-गांव खरीद केंद्र हो जाए और गांव में खरीदारी का सिस्टम शुरू हो जाए। किसान हमारा परेशान ना हो, इसकी सुविधा सरकार ने आज से देनी शुरू कर दी है। ये थे सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हर गांव में क्रय केंद्र खोला जाएगा, किसान के दरवाजे तक ही खरीद केंद्र खोला जाएगा। इसलिए किसान किसी तरह से परेशान ना हो, कम दामों में अपने गेहूं को बिल्कुल अपनी मेहनत को ना बेचे। वहीं उन्होंने सोशल डिस्टेंस व कोरोना वायरस से लॉकडाउन का लोगों से पालन करने की अपील की। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद।